नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ आपके बीच में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से दिशा एग्रीकल्चर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आपके लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना कि जिन विद्यार्थियों ने अभी भी हमारा नोट्स परचेज नहीं किया है, मैं बता देता हूं कि कल का जो पेपर आपका आएगा बहुत ज़्यादा टफ पेपर रहने वाला है। काफ़ी टफ पेपर आएगा, सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि आपको ये बात कैसे पता है। जी हाँ विद्यार्थी, मुझे ये बात 100% पता है कि आपका पेपर, कल का पेपर थोड़ा कठिन आने वाला है। तो उसके लिए हमने आपका रामबाण नोट्स एक तैयार किया है। मात्र 20 रुपये में आपको नोट्स मिल रहा है। आपको 2 से 3 यार पीडीएफ मिलने वाली हैं। तो आप लोग इस नोट्स को ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी तक के आपने सारे पेपर से तो पार पा लिया है, लेकिन जो कल का पेपर है बहुत ज़्यादा टफ पेपर रहने वाला। मानिए हमारी बात को, अभी आपके पास पूरा टाइम है, आप नोट्स को परचेज कर लीजिए और बैक लगने से आपकी बच जाएगी, आप निश्चित पास हो जाएंगे। तो आप सभी लोग हमारी बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नंबर गिवन है, आप नंबर हमारा है 7607955516 पे आप हमें फ़ोन पे कर सकते हैं, या फिर दूसरा नंबर हमारा है 9005520042 पे आप फ़ोन पे कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए, आज रात 12 बजे तक। अगर इससे पहले आप परचेज करते हैं तो 20 रुपये, अन्यथा आपको 30 रुपये का फुल पेमेंट करना पड़ेगा। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देर नहीं करेंगे, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से अवनालिका क्षरण किसका रूपांतरित रूप है? अवनालिका क्षरण का बच्चों मतलब क्या होता है? गली इरोजन। जो निम्नलिखित में से अवनालिका क्षरण किसका रूपांतरित रूप है? गली इरोजन। स्प्लैश है ना, सीट इरोजन है, रील इरोजन है, या फिर गली इरोजन? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को आप हल्के में मत लेना, ठीक है ना। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा बताएं आप सभी लोग। निम्नलिखित में से अवनालिका क्षरण किसका रूपांतरित रूप है? तो ये रेल इरोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पहले का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग क्या है। भूमि पर पशुओं की अधिक चराई से होने वाला अपर्दन कौन सा है? कौन सा अपर्दन ऐसा है जहां पर पशु ज़्यादा संख्या में चराई चरेंगे पशु, और वहां पे अपर्दन होने के चांस ज़्यादा हो जाते? वो कौन सा अपर्दन है? तो वेब अपर्दन, एंथ्रोपोजेनिक अपर्दन, या फिर एलुबियल, या फिर एलोइयन लॉयस। सो गाइज, एंथ्रोपोजेनिक अपर्दन बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही आप रट्टा मार लेना, अगर सीधा का सीधा परीक्षा में आए तो आप टिक करके चले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रकृति में कितने प्रकार के क्षरण होते हैं? जो हमारा नेचर है, इस नेचर में कुल मिलाकर कितने प्रकार के इरोजन्स माने जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो 2 प्रकार का इरोजन होता है, एक प्राकृतिक इरोजन होता है और एक मानव निर्मित या फिर कृत्रिम इरोजन। ये 2 टाइप के होते हैं। और मुख्य रूप से और भी 2 की बात करेंगे तो जल और वायु, इनके द्वारा 50% अपर्दन अकेले होता भूमियों का। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, यानी 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से वायु क्षरण द्वारा निलंबन में कणों का व्यास होता है? जो देखो, जो एयर इरोजन होता है, जो वायु के द्वारा इरोजन होता है, उसमें जो निलंबन में कणों का व्यास होता है, वो कणों का व्यास होता कितना है? 0.1 मिलीमीटर से कम, 1 मिलीमीटर से अधिक, 0.5 मिलीमीटर, या 5 मिलीमीटर से अधिक? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 मिलीमीटर से कम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से सबसे अधिक होने वाला वायु अपर्दन कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक होने वाला वायु क्षरण कौन सा है? सरफेस क्रीप, साल्टेशन, सस्पेंशन, उपरोक्त सभी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे सभी लोग। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा साल्टेशन, यानी उच्छलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से जल चरण की सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कई बार कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लिख लो पक्का कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कल आएगा, पक्का आएगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से जल क्षरण की सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी? जो वाटर इरोजन की सबसे इनिशियल यानी जो प्रारंभिक अवस्था स्टार्टिंग स्टेज वो कौन सी है? सरफेस क्रीप, रेन ड्रॉप, सेट इरोजन, रिल इरोजन। करेक्ट आंसर जाएगा बौछार क्षरण यानी रेन ड्रॉप विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया। भारत का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भाई? 329 मिलियन हेक्टेयर, 306 मिलियन हेक्टेयर, 141 मिलियन हेक्टेयर या फिर 96.5 मिलियन हेक्टेयर। करेक्ट आंसर 329 मिलियन हेक्टेयर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से आधव मृदा क्षरण किसे कहा जाता है? किस मृदा क्षरण को आधव मृदा क्षरण बोलते हैं? स्प्लैश मीन्स बौछार क्षरण है, परत क्षरण मीन्स शीट इरोजन है, रिल इरोजन है या फिर गली इरोजन है। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा गली इरोजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। उससे पहले आपके लिए जरूरी बात कि जिन विद्यार्थियों ने नोट्स को परचेज नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है नोट्स को परचेज कर लीजिए, अन्यथा आपका एक बहुत बड़ा लॉस होगा और उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, हम नहीं होंगे। फिर मत कहना कि हमने धोखा खाया, हमने नोट्स परचेज नहीं किया है। लगभग 400 विद्यार्थी नोट्स को परचेज कर चुके हैं, तो आप भी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाएं। आप लोग फटाफट भाई परचेज कर लो। वो 400 विद्यार्थियों के नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं जो नोट्स को परचेज कर चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है नोट्स को शेयर मत करिए अपने दोस्तों में, है ना, शेयर मत करिए, क्योंकि पैसा आपका फंसता है तो लाभ भी आपको ही मिलना चाहिए, ना कि आपके साथी को। इसलिए नोट्स को कतई शेयर मत करो दोस्तों के बीच में, है ना, क्योंकि पैसा आपका बेकार होता है। इसलिए मृदा अपरदन का कारण है वृक्षों की कटाई, तेजी से शहरीकरण, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई या उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, जो ऊपर 3 ऑप्शन में जो भी बातें लिखी गई वो सारी बातें करेक्ट हैं, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो फिलहाल इस वीडियो में और भी क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन और भी है। निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण का तरीका नहीं है। जो मृदा का संरक्षण करने का एक तरीका नहीं है, मतलब 3 तरीका बिल्कुल सही है, एक तरीका मृदा संरक्षण का नहीं, वो कोई अन्य तरीका है, उसी के पहचान करके हमको बताना, वही हमारे प्रश्न का राइट उत्तर होगा। समोच्च खेती, मल्चिंग, फसल चक्र, अपक्षय। देखो, जो मल्चिंग है इसके द्वारा भूमि की नमी को या मृदा संरक्षण को रोका जाता है। फसल चक्र के द्वारा भी हम लोग रोक सकते हैं संरक्षण को। अपक्षय को रोक करके भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। लेकिन जो समोच्च खेती है ये कोई मृदा संरक्षण का एक तरीका नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने चर्चा की है टॉप 10 वो क्वेश्चंस जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में हमेशा रिपीट होते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और कल के एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगेन आपसे बोलूँगा कि नोट्स को परचेज कर लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला, पूरा फायदा मिलेगा आप नोट्स में। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नेक्स्ट क्लास के साथ में यार, तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।